हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पी ब्लॉक का स्टडी कर रहे थे और फिर आज से हमारी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो रही हैं। और हमने पी ब्लॉक में अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था, जैसे कि पी ब्लॉक आपका कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। तो पी ब्लॉक स्टूडेंट आपको पता होगा कि ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक होता है, यानी 13वें समूह से लेकर के 18वें समूह के तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आपको थर्ड ए से लेकर शून्य समूह तक के तत्वों को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व हम लोग कहते हैं। पी ब्लॉक में बहुत सारे तत्व आते हैं। जैसे मान लो कि अगर पहले पीरियड की बात करें तो पहले पीरियड में पी ब्लॉक में आपका केवल हीलियम आता है। अगर दूसरे पीरियड की बात करें तो बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या आते हैं, नियान आते हैं। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स आपके पी ब्लॉक में आते हैं। अब इन तत्वों को या किसी भी तत्व को पी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय जब उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पी सबसेल में इंटर करते हैं, तो ऐसे तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ लिया। और फिर इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, वो भी आपने देखा कि NS2 से NP12 कितना होता है, 6। यानी कि पी ब्लॉक में जो एलिमेंट होंगे उसमें आपका जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो होता है NS2 NP12 कितना होगा, 6 होगा। यानी कि पी में कितने होंगे, 1 से 6 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इन सब बातों को हम लोग पहले ही कर चुके हैं। और फिर हमने थोड़ा सा आगे पढ़ा था कि पी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, उनकी वैलेंसी कितनी होती है। तो उसके आगे अब फिर हम लोग चलेंगे और पी ब्लॉक में कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला आ जाएगा इसमें परमाणु त्रिज्या, यानी कि एटॉमिक रेडियस। तो स्टूडेंट, अगर हम पी ब्लॉक में किसी भी पी ब्लॉक के किसी भी पीरियड में यानी कि आवर्त में अगर बाएं से, कहाँ से, बाएं से अगर बाएं से कहाँ चलते हैं, दाएं, यानी लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। अगर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या का मान धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छोटा होगा। अब क्यों छोटा होता है, आपको पता होगा कि एटम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिससे एटम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को जो बाहर उसके क्या होते हैं, सेल में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ प्रोटॉन होगा बीच में और बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन हो, उनको और तेज़ी से अपनी ओर खींचता है। और जब और तेज़ी से अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा, साइज उनका छोटा हो जाएगा। इस तरह से पी ब्लॉक में अगर लेफ़्ट टू राइट चलते हैं आप, तो क्या होता है कि परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस का मान धीरे धीरे घट जाएगा। लेकिन अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगर पी ब्लॉक में किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम अगर आएंगे, तो जो एटॉमिक रेडियस का मान होगा वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। जैसे बोरान है आपका, तो बोरान कितने नंबर पर है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आई थिंक 5वें नंबर पर होगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर करेंगे आप तो कितना आएगा, 2 और 3 आएगा। यानी बोरान का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं यहाँ कर देता हूँ, 2 और कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसमें आपके एक के सेल हो जाएगा और आपका एक यल सेल होगा। लेकिन अगर एल्युमिनियम की बात करें, किसकी, एल्युमिनियम की अगर बात करते हैं तो एल्युमिनियम का कितना होता है, 13। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 2, 8 और कितना आता है, 3 आता है। यानी कि इसमें कितना है, 3 सेल होंगे, 3 सेल होंगे। अब बोरान से नीचे आपका एल्युमिनियम आता है 13 ग्रुप में, यानी 13वें ग्रुप में बोरान से नीचे क्या है, एल्युमिनियम है। तो बोरान से नीचे बोरान, फिर उसके नीचे क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो इसमें आपका कितना सेल है, इसमें 2 सेल हैं और इसमें कितने सेल होंगे, 3 सेल होंगे। तो 2 से 1 सेल जब इंक्रीज कर जाएगा, 3 सेल हो जाएंगे, तो उसकी एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पी ब्लॉक के किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। परंतु वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या का मान धीरे धीरे बढ़ता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है अंदर,
वो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बोलते हैं, या बॉन्ड पेयर के जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको खींचता है। ठीक है, तो फिर आगे आ जाएंगे कि पी ब्लॉक में अगर हम बाएं से दाएं की तरफ चलें तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, धीरे धीरे करके बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो साइज होती है वो छोटी हो जाती है। साइज छोटी होने से जो ये आपका न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा इलेक्ट्रॉनों को और तेज़ी से खींच पाएगा। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आपका फ्लोरीन है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है कि किसी गैसीय उदासीन परमाणु में हम क्या करते हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जब डालते हैं, जब इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे, डालेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। तो पी ब्लॉक में क्या होगा कि बाएं से दाएं की तरफ चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। अब क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसकी साइज तो छोटी है, तो इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ज़्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और इसके वाइस वर्सा अगर देखें कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, तो ऊपर से नीचे आने पर आपका जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, आपका घट जाएगा, क्योंकि उसकी साइज क्या हो जाती है, एटम की साइज इंक्रीज कर जाती है, एटम की साइज बढ़ जाती है। ठीक है, आओ चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, धात्विक गुण यानी कि मेटालिक प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक में जो मैक्सिमम एलिमेंट हैं वो आपके क्या हैं, या तो गैस है या तो फिर नॉन मेटल है। जैसे बोरान आपका जो होता है ये उपधातु है, ये क्या है, उपधातु है, यानी इसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के जो प्रॉपर्टी होती है वो पाई जाती है। लेकिन इसके नीचे एल्युमिनियम, ये आपका मेटल है, आपको पता होगा कि ये मेटल है। तो अगर सिंपल हम बात करें पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर क्या होता है, जो मेटलिक प्रॉपर्टी होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि पी ब्लॉक में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर यहाँ आपका जीरो ग्रुप आ जाता है, और जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो नोबल गैस कहलाते हैं, यानी ये गैसेस में है। तो गैसेस में तो ये मेटल तो होंगे नहीं, यानी यहाँ से इधर चलने पर क्या होता है, आपको नॉन मेटल मिलते हैं। लेकिन अगर ऊपर से नीचे की तरफ बात करें किसी भी ग्रुप में, 13वां ग्रुप हो या 14वां ग्रुप हो या 15वां ग्रुप हो, तो ऊपर से अगर नीचे की तरफ बात करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर आपका जो मेटलिक प्रॉपर्टी होगा, यानी मेटल जो होंगे वो धीरे धीरे उनका कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गया। यही नहीं, किसी भी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी अगर वर्ग की बात करते हैं यानी कि ग्रुप की बात करते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ आने पर क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी आपकी धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज करती है। जबकि लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में चलने पर जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है यानी धात्विक गुण जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा और फिर इसके फ़ोटो खींच करके आप ग्रुप में अपलोड करेंगे।